अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज टॉपिक है हमारा प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। प्रीफिक्सेस क्या होता है? द वर्ड और लेटर दैट आर एडिड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब ये है कोई ऐसा वर्ड किसी दूसरे वर्ड के स्टार्ट में ऐड करना जो उसको फिक्स कर दे, यानी कि जो उसका कोई नया मतलब निकाल दे। ठीक है, एक मतलब से दूसरा मतलब निकाल दे। तो क्या डिफाइन बनेगी इसकी? द वर्ड और लेटर डेट आर एडेड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अब जबकि यहाँ पे फिजिक्स में हम यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम जो हमारा बेस वर्ड है वो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, और उससे पहले जो प्री वर्ड हम यूज़ करेंगे वो कौन सा है? वो 10 पावर में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब उस वैल्यू के हिसाब से उसकी जो है ना वो क्वांटिटी बनेगी, यूनिट बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने नीचे कुछ यूनिट्स लिखे हुए। मेगा किसके बराबर होता है? 10⁻6 के, और इसका ये साइन है, सिंबल है। किलो किसके बराबर होता है? 10⁻3। 10⁻3 का मतलब ये है कि 3 जीरोज यानी कि 1000। सिमिलरली सेंटी बराबर होता है 10⁻⁻2 के। ये इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है 1/100। 1/100। ठीक है, सिमिलरली मिली है। ठीक है, इसका पूरा एक टेबल है जो आपने याद करना है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है? नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना। अब वो कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? वो प्रीफिक्सेस फॉर्म है, यानी कि सिंपल नंबर हमें दिया गया होगा, उसे हमने क्या करना है? प्रीफिक्सेस फॉर्म में चेंज कर देना है। तो वो क्या कहलाता है? वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब प्रीफिक्सेस फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं? हमारे पास नंबर है 134.7। 134.7 आप देख रहे हैं, पॉइंट लगा हुआ है 3 नंबर्स के बाद। ठीक है, अगर पॉइंट में 2 रूल हैं इसके। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन का, पॉजिटिव पार का रूल है, एक नेगेटिव पार का रूल है। अगर साइन जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर शिफ्ट करें हम यहाँ पर, ठीक है, 2 पॉइंट पहले शिफ्ट करें, 2 नंबर्स पहले शिफ्ट करें, तो पावर कौन सी आएगी? पॉजिटिव आएगी। मतलब रूल ये है कि अगर पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट मूव होके जा रहा है, यानी कि ये नंबर मूव किया, फिर ये नंबर मूव किया, और 1 के बाद आ जाएगा। ये आपको नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद पॉइंट आ गया, 1.34 आ गया। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव करे तो हम पार में साइन कौन सा यूज करते हैं? प्लस का। ये मैंने इधर रूल लिख दिया। ठीक है, कौन सा साइन यूज करते हैं? प्लस का। ठीक है, सिमिलरली अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करे, यानी कि यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ मूव करना, 0 0 2 के बाद मूव होके आ गया। ठीक है, तो पार कौन सी आती है? नेगेटिव पार आती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट मूव करे तो नेगेटिव पार आती है, राइट से लेफ्ट मूव करे तो पॉजिटिव पार आती है। अब मूव करने का मतलब क्या है? कि पॉइंट ने शिफ्ट होना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो अब यहाँ पे 2 हैं, अब चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। ठीक है, जितने भी नंबर शिफ्ट होंगे उतनी पार यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव वाली वैल्यू में भी ऐसे ही होता है, जितने नंबर शिफ्ट होते हैं पार उतनी ही आती है, बस साइन उसके साथ क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ये राइट से लेफ्ट वाली कैटेगरी में आ रहा है, राइट टू लेफ्ट। कैसे? यहाँ से पॉइंट मूव करेगा और 3 के बाद आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर रहे, बाकी सारे नंबर्स को आपने शिफ्ट करवा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3.2579 आया है, पार कितनी आ जाएगी? 2 कैसे आया है? कि पॉइंट कितने नंबर शिफ्ट हुए? 5 और 2, 2 नंबर पॉइंट शिफ्ट किया, इस वजह से यहाँ पर क्या आ रही है? पार 2 आ रही है। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर है, इस नंबर में आप देखिए कि पॉइंट आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से जब पॉइंट शिफ्ट होके आएगा यहाँ पर 7 के बाद, इस तरह से। ठीक है, 10 रेज टू पावर कितना बनेगा? 1 2 3 4 5, कितना बनेगा? 5। तो हम इसे लिखेंगे 7.97 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5। ये हो गया राइट टू लेफ्ट रूल, जिसमें पॉजिटिव पावर आती है। अब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट रूल की तरफ, जहाँ पर नेगेटिव पावर आती है। नेगेटिव पावर कैसे आती है? अब यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होगा तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट होकर जा रहा है, इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, कितने नंबर शिफ्ट हुआ है? 2 नंबर शिफ्ट हुआ है, ये 8 है। ठीक है, 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 और 2 नंबर शिफ्ट हुआ है तो पावर आ जाएगी 2। ओके हो गया। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है
ये नंबर, इसमें पॉइंट कहाँ पे आएगा, 5 के बाद आएगा या 2 के बाद आएगा। हमने पॉइंट से पहले एक ही नंबर रखना है, इसलिए 5 के बाद हम नहीं लगाएंगे, हम 2 के बाद लगाएंगे। 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर देखें क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी आ गई 8, और साथ में साइन क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस साइन इस वजह से आया है कि पॉइंट लेफ्ट से शिफ्ट होकर राइट साइड पर गया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आपने इसकी 10 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।